अपनी जान तो खतरे में डाल रहे, साथ साथ में बाकी सबकी उम्मीदें भी खतरे में डाल रहा है। व्हाट खतरा? सब कुछ तो चला गया। प्रार्थना चली गई, मुझे मरना है। मुझे चाबी दे। पागल मत बन रौनक, तेरी फैमिली तुझे बहुत प्यार करती है रौनक। तेरे घर में तेरे डैड है, मॉम है, तू किसी का भाई है रौनक, तू किसी का बेटा है, तू किसी का पोता है। तेरे मरने से क्या हो जाएगा? हाँ, सब उम्र भर बैठ के रोएंगे तो क्यों सबको जिंदगी भर का दर्द देना चाहता है रौनक? मुझे लेक्चर मत दे, ठीक है? मुझे प्रार्थना चाहिए, किसी भी कीमत में प्रार्थना चाहिए मुझे। तुझे प्रार्थना चाहिए ना, प्रार्थना के पास जा, लेकिन ये पागलों की तरह ड्राइव करके अपनी जिंदगी क्यों खतरे में डाल रहा है? मैं, तेरा दिल टूटा है कभी? मेरा दिल टूटा है, और तू क्या जाने कि दिल टूटने का दर्द क्या होता है, तकलीफ क्या होती है। रौनक मेरी बात सुन, ऐसे रैश ड्राइविंग करके तुझे प्रार्थना नहीं मिल जाएगी। तू मुझे मत सिखा, ठीक है? ये मेरी लाइफ है, मुझे जो करना है मैं करूंगा। तू सिर्फ अपना डांडिया खेल, फन कर, एंजॉय कर। अरे तू क्या समझेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है? देख, मैं समझ रहा हूँ रौनक तेरे साथ क्या हो रहा है। तू नहीं समझ रहा मयंक, और तू भी नहीं समझ रहा। रौनक! रौनक भाई! हे शीना जी, ये मेरे साथ क्या हो गया? सब कुछ हाथ में आया और फिसल गया। क्यों मेरे बस में कुछ नहीं? क्यों मैं इतनी बेबस? पहले मुझसे कहा गया भावेश से शादी कर लो, तो मैं मान गई। फिर रौनक जी से रिश्ता हुआ तो मैं उसके लिए भी मान गई। फिर शिवांश ने आकर अपनी मर्जी से मुझसे शादी कर ली। सब होता चला गया और मैं करती चली गई। ये मेरी किस्मत में आपने क्या लिखा है? अब तुम दोनों को हमेशा एक दूसरे के साथ रहना है, एक दूसरे का साथ देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी आंधी, कितने तूफान आ जाए। बेचारी इस लड़की की क्या गलती है? अंदर नहीं आओगी? शिवांश अगर तुझे अपने साथ लेके जा रहा है तो तू चली जाना। प्रार्थना, तुम यहीं रुको, कहीं जाना मत। माँ ने कहा शिवांश के साथ जाओ, शिवांश ने कहा चौखट पे खड़ी रहो। अब ये अंदर बुला रही है। पागल हो गए हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? किस बात के पैसे दूं तुम्हें? 2 मौके दिए थे मैंने तुम्हें प्रार्थना से शादी करने के लिए, तुमने सारे प्लान बर्बाद कर दिए, मेरा सब कुछ फेल हो गया। अगर तुम प्रार्थना से शादी करते ना तो तुम्हें बहुत पैसे मिलते, सिर्फ मुझसे ही नहीं, स्मिता आंटी से भी पैसे मिलते। तुमने तो सब गवा दिया, सब खो दिया। फिर तुम्हें पता है तुम्हारी इन सारी गलतियों का हर्जाना ना मुझे भुगतना पड़ा है। जाओ यहाँ से, निकल जाओ। ओह दीपिका पादुकोण, शुचे, ये चिल्लम चिल्ली क्या कर रही हो? प्रार्थना आड़ी और रौनक की शादी नहीं हुई ने? आपका काम तो हो गया ने? मुझे मेरे पैसे दो। क्यों दूं तुम्हें मैं पैसे? मैं तुम्हें पैसे दे रही थी प्रार्थना से शादी करने के लिए, पर प्रार्थना की शादी तुमसे नहीं हुई, प्रार्थना की शादी शिवान से हुई है। और शिवान से प्रार्थना की शादी होना मेरे लिए कोई गुड न्यूज नहीं है। अरे उसको तो हीरो मिल गया। मेरा काम तो तब बनता जब उसकी शादी तुमसे होती, तुम उसकी जिंदगी नर्क बना देते। पर नहीं, यहाँ तो कुछ अलग ही हो गया। प्रार्थना ने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी, मैं उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती थी। उसने मेरी शादी रौनक से नहीं होने दी थी ना, मैं उससे बदला लेना चाहती थी। सबको लगता है कि शिवांश से प्रार्थना की शादी धोखे से हुई है, पर नहीं, शिवांश उसके लिए हीरो है। एक हीरो आया और अपनी हीरोइन को ले गया। अरे ओ मैडम, वो जीरो रहे, हीरो रहे, कबूतर रहे, मुझे मेरे पैसे दो। अगर तुम प्रार्थना से शादी करते तो मैं तुम्हें बहुत पैसे देती, लेकिन अब एक टूटी कौड़ी नहीं दूंगी। दफा हो जाओ यहाँ से, चले जाओ। तुम्हें पता नहीं है, इस शादी के बाद हम एक नई मुसीबत में फंस गए हैं। कैसी मुसीबत? क्यों बताऊं मैं तुम्हें सब कुछ, अपने सारे प्लान्स क्यों बताऊं? यू जस्ट गेट लॉस्ट। और हाँ, कल टाइम पे आ जाना, तुम्हारी ड्राइवर की जॉब अभी भी है। Oh God. मुझे तो डैड को एयरपोर्ट लेने जाना था।
शिवांश, जाओ प्रार्थना के बगल में खड़े हो जाके। दूल्हा दुल्हन साथ में गृह प्रवेश करते हैं। जाओ। तानिया, आरती की थाल लाओ। अब अक्षत का कलश लेकर आओ। शिवांश, मैं आ गया। अपनी प्रार्थना को लेके जाऊंगा। प्रार्थना, छोड़ो मेरा हाथ। अंदर मेरी प्रार्थना है, मैं उसे लेने आया हूँ। छोड़ो मेरा हाथ। कुमकुम की थाल लेकर आओ और यहाँ रखो। प्रार्थना, आओ। अपने दाहिने पैर से इस अक्षत के कलश को गिरा के घर के अंदर प्रवेश करो। और शिवांश, तुम भी इसके साथ साथ ही प्रवेश करना। इस तरह से अंदर नहीं जा सकते। चौक निकलो बाहर। देखो मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। अंदर मेरी प्रार्थना, मुझे अपनी प्रार्थना को लेकर आया। प्रार्थना, ये ऐसे नहीं माने वाला। और देख इसको। यार से समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा। चल। मैं देखता हूँ कि मुझे कौन रोकता है आज। क्या हुआ? रुक क्यों गई? अक्षत के कलश को दाहिने पैर से गिराओ और उसके बाद कुमकुम की थाली में पैर रख के घर के भीतर प्रवेश करो। तुम भी साथ साथ आओ।
तान्या, प्रार्थना को बेडरूम में लेके जाओ। शिवांश, तुमने कहा था कि तुम अपने हर वादे को पूरा करते हो, तो इस वादे को भी पूरा करना। तुमने कहा था ये लड़की कुछ दिनों के लिए ही इस घर में रहेगी, तो याद रहे, बस कुछ दिन। उसके बाद ये लड़की मुझे इस घर में नहीं चाहिए। नहीं रहेगी बुआ, आई प्रॉमिस। शिवांश बहुत बुरा इंसान है, बहुत गलत इंसान है। उसने धोखा किया है, उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। उसको पता भी नहीं उसने क्या गलती की है। क्राइम किया है, क्राइम। छोड़ा मुझे, मैं उसे देख लूंगा। निकलो यहाँ से। छोड़ो मुझे। समझ निकल यहाँ से। चल बाहर। क्या करोगे? हाँ, अरेस्ट करोगे, जेल में डालोगे मुझे? ये इंसाफ है तुम्हारा? और वो शिवांश जिसने धोखे से मेरे प्रार्थना से शादी कर ली, धोखे से मंडप में मेरे जगह बैठ गया, मेरी प्रार्थना को जबरदस्ती वो यहाँ आया। नहीं छोड़ूंगा मैं उसको। मेरे घर आया था मेहमान बनकर, मेरा ही घर तबाह कर दिया, मेरे प्यार को लूट लिया। इंस्पेक्टर साहब प्लीज मेरे साथ अंदर चलिए, मेरी प्रार्थना को लेने चलिए प्लीज। देखो मिस्टर रौनक जावेरी, मत करो ये सब, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। मुसीबत में तो पड़ गया हूँ इंस्पेक्टर साहब, मेरी प्रार्थना अंदर है। इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी पहले ही बहुत हंगामा कर चुका है, प्लीज इसको लेके जाइए। कॉन्स्टेबल्स ले चलो इन्हें। प्रार्थना नहीं इंस्पेक्टर साहब। शिवांश तुझे क्या लगता है मैं तेरे को छोड़ दूंगा? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी प्रार्थना को लेने आऊंगा। शिवांश तुझे मैं तबाह कर दूंगा। प्रार्थना आओ, अंदर आओ। गुड नाइट। ये क्या था? ये क्या किया आपने मेरे साथ? एक्सक्यूज मी, क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? हाँ, आप मुझे बताइए आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हेलो, अगर मुझसे बात कर रही हो तो मुझे देखो और थोड़ा जोर से बोलो, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपने मुझसे शादी क्यों की? ओह, गुड क्वेश्चन। देखो, वैसे भी तुम शादी की म्यूजिकल चेयर खेल रही थी, भावेश और रौनक भाग रहे थे शादी की कुर्सी पे बैठने के लिए। बस इत्तेफाक से उस कुर्सी पे मैं बैठ गया, तो गेम मैंने जीत लिया और शादी मैंने कर ली। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बातें नहीं, यही सच है। सब जानते हैं तुम्हारी शादी भावेश से होने वाली थी। भावेश की शादी में रौनक आ गया सहरा पहन के तुमसे शादी करने। फिर तुम्हारी शादी रौनक से होने वाली थी और रौनक की शादी में मैं आ गया सहरा पहन के तुमसे शादी करने। तो मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया है या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। तो मातम क्यों मना रही हो? मैं भी तो एक इंसान हूं ना। ये सब जो हुआ है मेरे साथ हुआ है। हाँ, तुम्हारे साथ ही हुआ है और तुम्हारे साथ ही हो रहा है। प्यार करती हो रौनक से? एहसास की जो जुबान बन गए दिल में मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं जिनसे मेरी शादी हो रही थी। हाँ, जानता हूँ। और तुम्हारा वो दोस्त जिससे तुम्हारी शादी हो रही थी, उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। तो बदला लेके मैंने उससे उसका सब कुछ छीन लिया तुमसे शादी करके। अब यही तुम्हारी जिंदगी है, यही तुम्हारी किस्मत है और यही तुम्हारा सच है।
इसे मान लो। नहीं, ये मेरी किस्मत नहीं, आपकी चाल है। रौनक जी के खिलाफ, उनकी माँ के खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ। दुश्मनी तो आप लोगों में थी ना, मुझे इन सब में क्यों घसीटा? देखो, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं। सच कहूं तो मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं चाहता। मतलब जानता हूं तुम्हारा नाम प्रार्थना है, तुम्हारे पिता एक पंडित जी हैं, और जब तुम्हारे अतीत के बारे में जानना चाहा तो पता चला तुम्हारी शादी भावेश से हो रही थी, रौनक वहां पहुंच गया, शादी रुक गई, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड ऑफ डे तुम्हारी शादी मुझसे हुई और यही मेरा बदला है। लेकिन मेरा बदला तुमसे नहीं, जवेरी परिवार से है। सॉरी, मुझे अपने बदले की कहानी में तुम्हें लाना पड़ा, क्योंकि तुम रौनक की सबसे बड़ी खुशी हो। रौनक को रुलाने के लिए मेरे पास तुम्हारे सिवा कुछ नहीं था जो मैं उससे छीन सकूं। अब रौनक तुमसे इतना प्यार करता है, इसमें मेरी क्या गलती है? कैसे इंसान है आप? जरा सी भी इंसानियत नहीं है आप में, ना संस्कार है और ना ही सच्चाई। सबसे ज्यादा सच्चाई मेरे साथ है। अभी तुम्हें लगेगा कि मैं गलत हूं, पर तुम्हें सफाई देना मैं जरूरी नहीं समझता। तुम्हारी बस इतनी गलती है कि सही होके भी तुम गलत जगह पे थी, क्योंकि तुम रौनक के साथ थी। अगर रौनक के साथ कोई भी लड़की होती जिससे रौनक प्यार करता, जिससे रौनक शादी करना चाहता, तो मैं उस लड़की से शादी कर लेता। तो इसमें तुम्हारी बात तो है ही नहीं। और हाँ, ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें देखा और मुझे तुमसे प्यार हो गया और तुमसे शादी करने के लिए मैं मंडप पे बैठ गया, जैसे रौनक बैठा था भवेश की शादी में, क्योंकि रौनक तुमसे प्यार करता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बस रौनक को दर्द देना था, क्योंकि उसके दर्द से उसकी मॉम को दर्द होगा। जब वो टूटेगा तो वो भी टूटेंगी। I wonder, क्या वो अभी अपने बेटे के चेहरे से आंसू पूछ रही होंगी? My God, कितनी अच्छी लग रही होंगी ना। स्मिता, स्मिता, रौनक, रौनक, हाल हो गया तेरा। आराम से। प्रार्थना, भाई, संभाल अपने आप को रौनक। सर कैसे हो गया? सर सब ठीक तो है? सर देखिए, हम जानते हैं रौनक किस दौर से गुजर रहा है। हमें पता है ये बहुत तकलीफ में है, बहुत परेशान है, इसीलिए हमने उसे अरेस्ट नहीं किया। लेकिन अब अगर ये फिर से शिवांश के यहाँ गया तो मजबूरन हमें इसे अरेस्ट करना ही पड़ेगा। नहीं सर, मैं आपसे वादा करता हूँ सर, रौनक शिवांश के घर पे नहीं जाएगा सर। सर कहीं रौनक और शिवांश की कोई लड़ाई तो नहीं हुई ना सर? नहीं, लड़ाई तो नहीं हुई, लेकिन आपके बेटे ने बहुत ड्रिंक कर रखी है। ये शराब के नशे में वहां गया, चीखा चिल्लाया और झगड़ा किया गार्ड्स के साथ। शिवांश के गार्ड ने हमें फोन किया तो हम वहां पहुंचे। वो तो कह रहे थे कि हम इसे अरेस्ट ही कर लें। थैंक यू इंस्पेक्टर, थैंक यू सो मच कि आपने मेरे बेटे को अरेस्ट नहीं किया। थैंक यू। मैं रौनक अपने कमरे में ले जाओ प्लीज। चलो। रौनक बेटा, सर थैंक यू सो मच सर। वो लड़का राक्षस बन के आया, मेरे छोटे ठाकुर जी की सब खुशियां छीन के चला गया। शीना जी उसे कभी माफ नहीं करेंगी, उसे कब माफ संभालिए अपने आपको, बाप प्लीज रोना बंद कीजिए। क्या बात है? ऐसे तो मुझसे मिलने आई नहीं है तो मेरे कमरे में इस समय। मॉम, भाई ने प्रार्थना से शादी की है और वो लड़की बहुत अच्छी है और अब वो दोनों एक ही रूम में हैं। आई एम वंडरिंग कि कहीं वो दोनों इस रिश्ते में ऐसे मूव ऑन कर गए आज की रात और क्लोज आ गए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मुझे पता है शिव ने प्रार्थना से शादी क्यों की है। मॉम, जब भाई ने मुझे कॉल करके गृह प्रवेश की तैयारी करने के लिए बोला था तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो प्रार्थना को घर लाने वाले हैं। तो मैंने ना उनका कमरा सुहागरात के लिए सजा दिया था। मुझे लगा कि भाई सोनालिका को घर ला रहे हैं। मुझे लगा सोनालिका ने भाई को कहा होगा कि हम शादी कर लेते हैं एंड भाई उसे ना नहीं बोल पाए होंगे। तो मैंने सोचा मैं भी एक छोटा सा सरप्राइज दे दूं, इसलिए मैंने वो बेड तैयार किया। मॉम, कोई बात नहीं, सिर्फ सुहागरात का कमरा तैयार कर देने से सुहागरात नहीं हो जाती है लड़का लड़की के बीच में।
प्रार्थना अब मेरी पत्नी है। सासू माँ, आप विदाई की रस्म की तैयारी कीजिए। प्रार्थना, तुम यहीं रुको, कहीं जाना मत। उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, तो बदला लेके मैंने उससे उसका सब कुछ छीन लिया, तुमसे शादी करके। अब यही तुम्हारी जिंदगी है, यही तुम्हारी किस्मत है, और यही तुम्हारा सच है। या हेलो शिवांश, ओके, चेक करता हूँ। क्या हुआ? आप दिखे, मुझे वहां रहना ही नहीं है। आपको देखते हो तो याद आ जाता है कि आपने मेरे साथ कितना गलत किया। आपने मेरी मर्जी के खिलाफ मुझसे शादी की। आपने तो मुझे इंसान ही नहीं समझा। आपको क्या मेरे आंसू नहीं दिख रहे? आप तो वो इंसान है जिसने रौनक जी की जिंदगी के साथ गंदा खिलवाड़ किया, खेल खेला है और धोखे से मुझसे शादी की और मेरी पूरी की पूरी जिंदगी में